साथियों नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत जो इतिहास का एक सीरीज चल रही है और प्राचीन भारतीय इतिहास में ये हर्ष तक पहुंच गए हैं। ये पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटी क्या, किसी भी परीक्षा के लिए यदि हर्ष से संबंधित प्रश्न आता है तो ये पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको इससे प्रश्न अवश्य मिले। और वैसे भी पढ़ने के दौरान ही आप अपने ज्ञान का आकलन कर सकते हैं कि आपको इसमें कितना मालूम था। और यदि आपको नहीं मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो उसे अवश्य याद करने की कोशिश करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। देखो, हर्ष के ग्रंथ कौन कौन से, ये बहुत पूछा जाता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। हर्ष के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था, ये भी बहुत पूछा जाता है। वेनसांग। हर्ष के जीवनी वेनसांग के जीवनीकार कौन है, व्हीली, और इसका अंग्रेजी अनुवाद बील द्वारा किया गया। इसके बाद एहोल के लेख की रचना किसने की थी। दरअसल चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। एहोल लेख में हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति ने की थी। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। हर्षवर्धन के पिता और माता का नाम क्या था। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता यशोमती थी। हर्ष को अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की गौड़ाधिपति शशांक द्वारा हत्या की जानकारी कुंतल नामक अश्वारोही ने दी थी। हर्ष का उपनाम क्या था, शीलादित्य। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। तो पूछने वाला प्रश्न पूछने की बहुत संभावना है कि हर्ष की राजधानी कौन थी, तो आपको कन्नौज देना है। लेकिन यदि ये पूछे कि हर्ष की पूर्व राजधानी क्या थी, तो थानेश्वर थी। हर्ष ने सर्वप्रथम 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण की। इसके बाद है, हर्ष ने उड़ीसा में जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांवों को दान में दे दिया था। अब जैसा कि आप जानते हैं, हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो इसी वजह से वो बौद्ध धर्म के विकास के लिए उसने काम किया और बौद्धों को दान में भी कई गांव भी दिए। कामरूप का राजा भास्कर वर्मा हर्ष का समकालीन था और उसने हंस बेग नामक राजदूत के माध्यम से मैत्री कायम की थी। हर्ष प्रयाग तथा कन्नौज के समारोहों में सम्मिलित था। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि हर्ष ने किन किन समारोह कहाँ कहाँ पे किए, तो कन्नौज और प्रयाग दोनों जगह उसने किए। इसके बाद हर्ष, ये भी बहुत पूछा जाता है, आमतौर पे मिलता भी कम है लिखा। ये केसी श्रीवास्तव जैसी बुक्स में ही आपको मिलेगा। हर्ष के दरबार में कौन कौन से दरबारी थे। बाणभट्ट थे, मयूर थे, मातंग दिवाकर के नाम उल्लेखनीय है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। यह भी पूछा जाता है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था। बाणभट्ट की रचना भी पूछी जाती है। बाणभट्ट ने हर्ष चरित तथा कादंबरी की रचना की है। देखो, इसमें हर्षचरित था, हर्षचरित तथा और ता लिखना मिस हो गया है, तो आप इसे तथा समझिए। बाणभट्ट ने कौन सी दो रचनाएं की थी, हर्षचरित और कादंबरी, ध्यान रखिएगा। और हर्ष की भी याद रखिए, प्रियदर्शिका लिखी हुई है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान रखिएगा। इसी में गलती होती है कि हर्ष के ग्रंथ प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, और बाणभट्ट की जो रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी। मयूर ने क्या लिखा था, मयूर ने सूर्य शतक नामक 100 श्लोकों का संग्रह लिखा। वेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के आए। यहाँ के कुलपति आचार्य उस समय कौन थे, शीलभद्र थे। ये भी पूछा जा चुका है। हर्ष ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाया। देखिए, हर्ष ने 2 जगह कार्यक्रम करवाए, एक प्रयाग में और कन्नौज में। यदि आपका ये आ जाए कि भाई महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करवाया, तो ये प्रयाग में है। एहोल लेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो देखिए साथियों, इसमें 5 मिनट के छोटे से ऑडियो में इस वीडियो के अंतर्गत हमने हर्ष से संबंधित सभी तथ्यों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो फिर से आपसे यही कहेंगे, यदि आपको ये तथ्य अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।